नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया है और जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण वृषेश्वर ने यह फैसला दिया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का साफ तौर पर कहना, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और इस मामले को सुनवाई योग्य यानी कि पोषणीयता को सही पाया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। देखिए, साधुवाद है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें मेहनत करी और एक भगवान भोलेनाथ की मंदिर की मुक्ति का मार्ग का एक दरवाज़ा खुला है। हमें आशा है कि ये शेष जो बंद दरवाजे भी जल्दी खुलेंगे और जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उनको अपने देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करने का और श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिलेगा। हम तो मंदिर ही मानते हैं उसको, उसमें शिवलिंग निकला है। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे और उनकी जो याचिका है मुस्लिम पक्ष वो सब खारिज कर दी है। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, आगे और सुनवाई होगी और हमको पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, हम पूरी तौर से विश्वस्त है कि कोर्ट का फैसला ज्ञानवापी मंदिर के ही पक्ष में आएगा। याचिका तो स्वाभाविक है खारिज होने की, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान क्या कहा, हिंदुस्तान है हमारे देश का नाम। और कभी भी आप जानते होंगे जहां हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं तो हमारे भोलेनाथ के बगल ही हमारी गौरी मैया का भी महल है। वो जो महल है वो गौरी मैया का महल है, ना कि वो मस्जिद है। अब किसी कारणवश पुराने जो आताताई थे, पहले जो शासक थे, वो उसको गुंबद को, जैसे यहाँ राम जन्मभूमि को गुंबद बना दिया गया था, वहाँ गुंबद बना दिया गया था, लेकिन वो हमारी गौरी माता का महल है और गौरी माता के ही पक्ष में आएगा, हिंदू के ही पक्ष में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंतजामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में। फ्रीज तो है और 711 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है। तो वहीं वाराणसी की श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण वृषेश्वर की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई को योग्य मान लिया है। ये खास रिपोर्ट देखें। सोमवार को मंगल सुनवाई, ज्ञानवापी पर फैसले की घड़ी आई। कोर्ट ने केस बताया सुनने लायक, हिंदू पक्ष ने फैसला बताया निर्णायक। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलें मानते हुए केस को सुनने योग्य बताया है। कोर्ट ने माना है कि ये मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। देखिए, आज का फैसला पूरी तरह जो अड़ंगा था, एक हिंड्रेंस क्रिएट की गई थी हमारे ट्रायल में, हमारे
जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में उसको हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा मेंटेनेबिलिटी कंफर्म करते करते, और जितने दावे उल जलूल थे, जो भी बोगस फ्रिवलेस इन्होंने रेज किए थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है ट्रायल प्रोसीड की। ट्रायल में WS मंगा लिया गया है, इशू फ्रेम के लिए भी डेट दी गई है, 22 तारीख से ट्रायल हम प्रोसीड करेंगे। सनातन धर्म की दृष्टि में बात यदि देखी जाएगी तो ये है कि केस जो श्रृंगार गौरी के भक्तों ने मामले में फाइल किया है, श्रृंगार गौरी की पूजा से लोग वंचित हैं, उनके लिए ये था, क्योंकि कोर्ट वो आए हैं, वो बड़ी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कैपेसिटी में आए हैं, वो चाहते हैं कि न्याय उनका हो, तो न्याय के लिए बहुत अच्छा हुआ है, जो एक अड़ंगा था वो हट गया है, बहुत अच्छा हुआ। देखिए, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ प्रोविजंस हैं, जो लीगल लड़ाई है वो लीगल वे में लड़ी जाएगी। किसी तरह के भावनात्मक चीजों को लेकर के कि 75 साल की लड़ाई है, हम इसको पुश नहीं कर सकते, ना कोर्ट में कर सकते, ना कोर्ट के बाहर कर सकते। जो प्रोविजन है लॉ वे में, लीगल वे में हम इसको प्रोसीड करेंगे। हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता कोर्ट के फैसले के बाद खुशी से झूम उठी। बम बम बोल रहा काशी के जयकारों के बीच याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भारत आज खुश है। मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दिया जलाना चाहिए। फुहारा नहीं, अगर फुहारा होता तो उसके नीचे क्या है बताए वो हमको। उनके पास कोई सच्चाई नहीं थी, उनके पास सच कुछ था ही नहीं। फुहारा होता तो उनको चला के दिखाना चाहिए था, फुहारा उनको चला के दिखाए नहीं, ना कोई सिस्टम दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। अब हम लोग की मगन्नत चलेगा, बहुत खुशी है। आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। अंदर जज साहब ने फैसला सुनाया है, उसके बाद उन लोग का खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में आ गया है, हिंदू पक्ष में आया है, हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। हम तो मंदिर ही मानते हैं उसको, उसमें शिवलिंग निकला है। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि हम इसकी सुनवाई करेंगे, और उनकी जो याचिका है मुस्लिम पक्ष वो सब खारिज कर दी है। तो ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है, आगे और सुनवाई होगी, और हमको पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, हम पूरी तौर से विश्वस्त है कि कोर्ट का फैसला ज्ञानव्यापी मंदिर के ही पक्ष में आएगा। अदालतों का अंतहीन सिलसिला तो चलेगा, लेकिन यह इतिहास से सबक लेना है मुसलमानों को, मुस्लिम पक्ष को, कि वो क्या सोचते हैं। अदालत ने कहा मुकदमा सुनने के योग्य है, सुना जाएगा। जब मुकदमा सुना जाएगा तो फिर औरंगजेब के अत्याचारों की कहानी और वर्तमान में सर्वे में मिले सबूतों के आधार पे वहाँ चीरफाड़ शुरू होगी। और मेरा मानना है कि ये सबूत इतने पर्याप्त हैं, शिवलिंग और नंदी की प्रतीक्षा स्वयं चीख चीख के दीवारों पर बने हुए चित्र इस बात की गवाही दे रहे कि वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। याचिका तो स्वाभाविक है खारिज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान, क्या कहा, हिंदुस्तान है हमारे देश का नाम। और कभी भी आप जानते होंगे जहां हमारे भोलेनाथ विराजमान हैं, तो हमारे भोलेनाथ के बगल ही हमारी गौरी मैया का भी महल है। वो जो महल है वो गौरी मैया का महल है, ना कि वो मस्जिद है। अब किसी कारणवश पुराने जो आताताई थे, पहले जो शासक थे, वो उसको गुंबद को, जैसे यहाँ राम जन्मभूमि को गुंबद बना दिया गया था, वहाँ गुंबद बना दिया गया था, लेकिन वो हमारी गौरी माता का महल है, और गौरी माता के ही पक्ष में आएगा, हिंदू के ही पक्ष में आएगा। वहीं इस फैसले के बाद मौलाना खालिद राशिद ने कहा कि बाबरी मस्जिद के जजमेंट के दौरान वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी, उससे ये लगने लगा था कि अब देश में मंदिर मस्जिद का मसला खत्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे आ रहे हैं। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले से नाराज है। आपको बताते हैं कि मुस्लिम पक्ष क्या करेगा। हाई कोर्ट जा सकता है मुस्लिम पक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती। आगामी कदम पर लीगल टीम करेगी स्टडी। सोमवार को वाराणसी कोर्ट ने मंगल फैसला सुनाया है, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि हिंदू पक्ष की जीत के बाद अब आगे क्या। ज्ञानवापी में ASI सर्वे का रास्ता साफ, पूरे परिसर की रडार में मैपिंग संभव, बाजूखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेंटिंग होगी, वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा, ज्ञानवापी सर्वे और वीडियो पर सुनवाई होगी, पूजा वाली अर्जी पर आगे सुनवाई होगी, श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की अपील पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट अब 22 सितंबर को सुनवाई करेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष के हाई कोर्ट में जाने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। ऐसे में सवाल यही है कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा तो क्या विवाद और बढ़ जाएगा, और सवाल ये भी कि हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार, क्या पूजा करने का मिलेगा अधिकार। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।
तो इस फैसले के बाद आपको बता दें कि अदालत के फैसले के बाद हिंदू समाज में खुशी की लहर है। तो वहीं आगरा के सेंट जॉन चौराहे पर ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी गई। अब आगामी फैसला सुनाया जाना बाकी है। पूर्ण विश्वास है कि मंदिर के अवशेष मिले हैं तो निश्चित तौर पर फैसला हिंदुओं के साथ होगा। तो वहीं आज ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला न्यायालय का निर्णय आने के बाद धर्म रक्षा संघ की एक धर्म गोष्ठी महंत दशरथ दास महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि आज कोर्ट का जो फैसला आया है, हमें इसी फैसले की उम्मीद थी। 22 सितंबर को भी फैसला आएगा, वो भी हमारे पक्ष में ही होगा। आज सनातन धर्म की विजय हुई है। निश्चित ही हमें पूर्ण विश्वास था कोर्ट पर, क्योंकि वहाँ जो साक्ष्य थे उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। चाहे कृष्ण जन्मभूमि को ले लीजिए, चाहे मतलब राम जन्मभूमि को ले लीजिए, चाहे बनारस, इन्हें आतताइयों ने हिंदू धर्म को ध्वस्त करने के लिए इन्होंने अपनी अपनी वहाँ मस्जिदें हम लोगों के ऊपर थोपी गई थी। तो आज वहाँ पर जो चिन्ह थे उनके पास कोई एफिडेविट नहीं है। वहाँ पर लगभग 60 हमारे जो चिन्ह थे, जो प्राचीन थे, वो वहाँ आप लोगों को मिले हैं। हम पूर्ण विश्वास था हमें कि ये केस खारिज होगा। आज जैसे ही हम सवेरे से ही प्रतीक्षारत थे कि न्यायालय का क्या निर्देश, क्या आदेश मिलता है, और जैसे ही पता चला कि मुस्लिमों ने जो तथ्य प्रस्तुत किए थे वो सब खारिज कर दिए गए। वहाँ पर जो भी प्रतीक चिन्ह मिले हैं वो सब हिंदुओं के हैं, और मंदिर वहाँ पर बहुत प्राचीनतम मंदिर स्थापित था, उसके जितने भी चिन्ह हैं वो सब वहाँ पर आज भी बरकरार हैं। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी के विषय में जिला कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि ये सुनने के योग्य है, इस केस को सुनना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य का विषय ये रहा कि हमारे मुस्लिम बंधुओं ने इसे न सुनने के लिए याचिका डाली। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जज महोदय को कि बहुसंख्यकों की भावना को ध्यान में रखना या उन्होंने रखा, और इस तरीके से उन्होंने श्रृंगार गौरी के इस केस को सुनने के लिए स्वीकृति दी और सुनना चाहिए ऐसा कहा। तो इस बीच आपको प्रयागराज से, माफ कीजिएगा, बड़ी खबर है, हम जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी कोर्ट के फैसले से जुड़ी बड़ी खबर है। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी मस्जिद कमेटी। फैसले की कॉपी मिलते ही हाईकोर्ट जाएंगे। जिला जज के आदेश को चुनौती की तैयारी कर ली गई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की, हाईकोर्ट में दस्तक की तैयारी है। मस्जिद कमेटी दस्तक की तैयारी कर चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि फैसले की कॉपी जैसे ही हमारे हाथ में, वैसे ही हम अगले दिन हाईकोर्ट में। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है, और इसी बात की उम्मीद भी की जा रही थी कि इस तरह का ही स्टेप होने वाला है, क्योंकि विवाद लगातार अब आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और कोर्ट दर कोर्ट ये मामला बढ़ता जाएगा। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ गए राजधानी लखनऊ से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से देखने को मिल रही है, क्योंकि हाईकोर्ट की दस्तक देने को तैयार है मस्जिद कमेटी, जैसे कि आशंका जताई जा रही थी? हाँ जी बिल्कुल, ये मामला 2021 अगस्त महीने का है, जब 5 महिलाओं ने पिटीशन डाली थी जिला कोर्ट में और कहा था कि उन्हें पूजा अर्चना की जाए, करने का मौका दिया जाए श्रृंगार गौरी का। इसके बाद ही ये पूरा मामला तूल पकड़ा था। इसके बाद और मुस्लिम कमेटी जो है, मुस्लिम पक्ष है, उसने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील की थी कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इसको सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला कोर्ट को निर्देशित किया कि वो इस पूरे मामले को देखें और तय करें कि इस मामले को सुनवाई करनी है या नहीं करनी है। फिलहाल आज ये फैसला आ चुका है कि जिला कोर्ट ने तय किया है कि इसे सुना जाएगा। अब इसके बाद फिलहाल मस्जिद कमेटी जो है वो जल्द ही हाईकोर्ट का रुख करेगी और फिर एक बार दलील देगी कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के तहत जो भी आजादी के पहले की जो इमारतें हैं, जो भी धर्म के जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको लेकर कोई भी सुनवाई न की जाए। अब देखना होगा कि इसमें हाईकोर्ट किस तरह की राहत देता है या उसी फैसले को रिटेन करता है जो जिला कोर्ट ने आज लिया है, या फिर कोई और निर्णय लेता है। लेकिन ये वक्त थोड़ा सा जरूर अभी 10-15 दिन के लिए इसको माना जाए, थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही 20 तारीख से फिर एक बार सुनवाई होनी है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रयागराज से बड़ी और अहम जानकारी, हाईकोर्ट की दस्तक अब होने वाली है इस फैसले पर। हालांकि 22 सितंबर को आगामी
जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होने वाला था केस पर, लेकिन वो डिस्कशन क्या स्टार्ट हो पाएगा ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब गोरखपुर की कर लेते हैं। विदेश यात्रा के बाद गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनकी ये यात्रा भारत जोड़ो नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि भारत तो पहले से ही जुड़ चुका है। वो अपनी कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। उनके साथ वैनिटी वैन और लग्जरी वाहन चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सैटरडे पार्टी मनाने के लिए लोग निकल पड़े हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि भारत तोड़ो जोड़ो का अर्थ क्या होता है। डेमोक्रेसी को और यहाँ पे हर भाषा के लोगों को शांति से लेके चलना, जहाँ पे लोग कुछ भी अफवाह उड़ाएं, या जैसे आज विरोधी दल एक भारत तोड़ो यात्रा नहीं सॉरी भारत जोड़ो यात्रा लेके जो निकले हैं हमारे राहुल गांधी जी, उन लोगों को भी सीखना चाहिए। विदेशों में जाके पता चले, क्योंकि राहुल जी की जो यात्रा है वो भी सबको पता चल रही कि वो भारत तोड़ो यात्रा है पूरी तरह, और जोड़ो नहीं है, क्योंकि भारत तो जुड़ चुका है राहुल जी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सदर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने किया। डबल इंजन की सरकार की दोगुनी रफ्तार से सरकार के विकास के कार्यों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। तो वहीं विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां साझा की और कहा कि भारत देश आजाद हो गया है। 7 सालों में जितना विकास हुआ किसी सरकार ने नहीं किया। इसमें यही कहना है कि भारत देश स्वतंत्र हो गया, जितना ये 7 सालों में विकास हो गया आप देखे होंगे कोई नहीं। रोड का समस्या धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आपको बनारस जाना हो 1 घंटा में, प्रयाग जाना हो वाया नैनी आप देखिए 1 घंटा में आप पहुंच जा रहे हैं। रीमा वाला रोड, चुनारोरी, जिधर से भी आपको जाना हो। और कोरोना काल में भी जो हमारे देश में विकास हुआ और कहीं भी नहीं, जबकि कोरोना काल में पूरे दुनिया में रुक गया था, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी और योगी जी ने जो विकास किया, ऐसा न भूत में हुआ है न भविष्य में ऐसा विकास कभी होने का चांस है हर क्षेत्र में। बरेली में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है, जिस पर तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि सभी मदरसों में ये संदेश पहुंचाया है कि वो सर्वे टीम का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सर्वे टीम ने मदरसे से जुड़े उलेमा और जिम्मेदारानों को डराया और धमकाया तो अच्छा नहीं होगा। सर्वे टीम अगर मदरसे के उलेमाओं से गलत व्यवहार करती है तो मदरसे के लोगों के साथ हर मुसलमान सड़क पर उतरेगा, क्योंकि मदरसे से वाबस्ता उलेमा मुस्लिम कौम के रहनुमा हैं और फिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होगी। मुझे मदरसे का सर्वे शुरू हो गया है। हुकूमत के अहलकार अधिकारी मदरसे में सर्वे करने के लिए जाने लगे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और मदरसों के दरवाजे सर्वे करने वाले अधिकारियों के लिए खुले हैं। और मदरसों के जिम्मेदारान जो उलमा इकराम हैं उनसे भी कह दिया गया है कि जो भी अधिकारी आपके यहाँ पहुंचे उसको शफाफियत के साथ बिल्कुल आईने की तरह आप अपनी तमाम मालूमात इंफॉर्मेशन दीजिए। जो भी पूछें उसका जवाब बहुत इत्मीनान बख्श के साथ में दीजिए। और साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि अगर सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमा इकराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा, और फिर उलमा इकराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। मुस्लिम समुदाय की पाक जगह पिरान कलियार दरगाह क्षेत्र में देह व्यापार और मानव तस्करी होने की बात सामने आ रही है, जिसका खुलासा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स ने किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब शम्स का साफ तौर पर कहना है कि पुख्ता स्रोतों से इस बात की जानकारी मिली है कि पिरान कलियार दरगाह क्षेत्र में देह व्यापार और मानव तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर लगाम लगाने की तैयारी हमने कर ली है। तो वहीं जो भी लोग इस पाक जगह पर गंदे कामों को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई वक्फ बोर्ड करने वाला है। मैंने कहा कई एनजीओज जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं सरकार के साथ मिलके, उन लोगों से मेरा डिस्कशन हुआ है। उन लोगों ने ये बातें हमारे सामने रखी और मुझे मालूम है कि बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बच्चे जो घर बार से नाराज़ होते हैं, जो लगता है हम सुसाइड करने जा रहे हैं, कई बार वो रुख बदल के वहाँ आ जाते हैं और लोग उनका मिसयूज़ करने की कोशिश वहाँ कर लेते हैं। तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसकी आत्मा को हम किसी तरह पे कलंकित नहीं होने देंगे। जहाँ गंदगी होगी
स्वच्छ भारत अभियान बाहर वाला झाड़ू से भी चलता हुआ दिखाई देगा, जो मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं, और बुलडोजर से भी स्वच्छ भारत अभियान चलता हुआ। तो शादाब शम्स को अभी अभी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और उनके तेवर, तीखे तेवर आपने देखे। तो वहीं हरिद्वार के फूलगढ़ और शिवगांव में हुए शराबकांड सियासी रूप लेते जा रहे हैं। प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेताओं ने अब इस मामले में सरकार को घेरने की कवायद तेज की है। इस कांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने पहले ही सरकार पर हमला बोला हुआ था। इसी क्रम में आज पूर्व पीसीसी चीफ और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने फूलगढ़ गांव पहुंचकर शराब में मरे हुए लोगों के परिवारों का हालचाल जाना। साथ ही इस दौरान उन्होंने शराबकांड के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, धामी सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन हो चुकी है। उन तमाम परिवारों के घर पर गया था जिन्होंने अपने परिजन को खोया, तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत गरीब लोग हैं। और मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, लेकिन यहाँ आकर के जो मंजर सामने आया है तो सरकार असंवेदनशील है। सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए और जो लोग जहरीली प्रत्यय हैं उनके स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इससे बड़ा गंभीर विषय और क्या हो सकता है। और हालत तो ये है कि जिला अधिकारी का मैं कल समाचार पत्रों में बयान देख रहा था कि शराब पीकर के कोई मृत्यु नहीं हुई। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। यूपी के कुशीनगर में भाजपा में मची भगदड़, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। इस्तीफा देने वालों से रुपए वसूलने का खोल रहे हैं ओपी राजभर का। बारिश के लिए तप करने बैठी 23 वर्षीय युवती। बारिश न होने से युवती तप करने को बैठी खेत में 2 दिन से तप कर रही है बच्ची। बारिश न होने से फसल नष्ट होने की संभावना। यूपी के बांदा में पैर फिसलने से गहरी नदी में गिरी 2 लड़कियां। एक लड़की को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरी लड़की तेज बहाव के कारण नदी में समाई। लड़की की खोज में जुटी बांदा पुलिस। यूपी के गाजीपुर में पुलिस बनी बदमाशों के लिए काल। पुलिस के भय से हत्या के आरोपियों ने किया सरेंडर। गले में तख्ती टांगकर पहुंचे थाना। आरोपियों ने तख्ती पर लिखा, कप्तान साहब मुझे माफ कर दो। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने किया शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार। अपराधी के पास से प्राइवेट कंपनियों के डेबिट कार्ड, फर्जी सिम कार्ड और आधार कार्ड हुए बरामद। तो ठगी के 60,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने साइबर सेल के 7 आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई से पिटाई और फायरिंग के 3 वीडियोज तेजी से हो रहे हैं वायरल। वायरल वीडियो में युवतियां कर रही हैं युवक की पिटाई। प्रधान पक्ष के लोग असलहों से कर रहे हैं फायरिंग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बदायूं में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों से भारी मात्रा में अवैध असलहा, बाइक और नकदी भी हुई बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रायबरेली में इंस्टीट्यूट के खिलाफ कर्मचारियों और शिक्षकों ने खोला मोर्चा। 9 महीने से वेतन न मिलने पर नाराज हैं शिक्षक। किया हड़ताल, जमकर की नारेबाजी। शिक्षकों ने मैनेजमेंट पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कोरोना काल में 1 साल तक नहीं मिला था वेतन। 1 साल का वेतन बैलेंस कर रहे हैं तनख्वाह। सिद्धि मंदिर के लिए निकले 3 बच्चों के शव नदी में तैरते मिले। कोटद्वार के गोविंद नगर में 3 दिनों से लापता थे बच्चे। 3 दिनों से पुलिस तीनों गुमशुदा बच्चों की कर रही थी तलाश। हल्द्वानी में लाखों के चोरी में पुलिस के हाथ खाली। चोरों ने मोबाइल शोरूम से चोरी की घटना को दिया था अंजाम। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा, सभी टीमें एक्टिव मोड में कर रही हैं काम। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। वक्त में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।